नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे हथेली में सुख की रेखा के विषय में कि आपको अपने जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा या सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। बहुत तरह के प्रश्न होते हैं कि जीवन में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सुख की जब बात आती है तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी लाइफ लाइन, जिसे हम आयु रेखा भी कहते हैं। यदि आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर, जिस प्रकार से सिर्फ एक रेखा के रूप में दिखे, ये जितनी साफ सुथरी और क्लियर स्पष्ट होगी, कहने का अर्थ है कि ये रेखा ना ही अधिक मोटी हो, ना ही बहुत पतली हो, और ना ही कोई अन्य रेखा इसे इस प्रकार से क्रॉस करती है, या फिर ये रेखा इस प्रकार से हो। कभी कभी इस प्रकार से दुई बनी रहती है, जंजीरदार भी रहती है। तो जितने तरह के इस पे चिन्ह आएंगे और जो भी इसे क्रॉस करेगा या लाइफ लाइन में ट्रबल उत्पन्न करेगा, वो आपके जीवन में आने वाले बाधाओं को दिखलाता है, अर्थात आपके जीवन में सुख की कमी करेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि रेखाएं अक्सर हम देखते हैं कि इस पार्ट में इस प्रकार से चलती है। तो इसका अर्थ होता है कि प्रारंभिक जीवन में आपके साथ समस्या है। ये समस्या मूल रूप से इसे स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दिखलाती है। यदि रेखा कहीं टूट रही हो तो ये गंभीर समस्या हो सकती है। रेखाएं कभी कहीं पर यदि द्वीप हो तो ये भी एक समस्या होती है। कहने का अर्थ है कि रेखा यदि क्लियर है तो ये एक तरह से शुभ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक का जीवन जो है बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर चलेगा। का हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रेखाएं दिखती है, दो भागों में बंटती हुई। ये रेखा की यदि ये सिर्फ दो भागों में बट रही है, केवल दो भागों में, तो ये शुभ स्थिति मानी जाती है। कभी कभी यहाँ पर मत्स्य का भी चिन्ह होता है, ये अति शुभ चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार से मत्स्य का चिन्ह होता है, तो ये शुभ चिन्ह है, ये सुख को दिखलाता है, जीवन में मिलने वाले सुख को। लेकिन यहीं पर यदि ये रेखा कई भागों में बढ़ती हुई इस प्रकार से दिखे आपको, कई भागों में, तो यहाँ पर ये आपके जीवन शक्ति में हरासमेंट को दिखलाता है, अर्थात जीवन शक्ति कमज़ोर पड़ रही है, आपका स्वास्थ्य कमज़ोर पड़ रहा है, शरीर कमज़ोर पड़ रहा है, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाती है। तो ये आपके सुख में कमी उत्पन्न करती है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि लाइफ लाइन क्लियर हो तो स्वास्थ्य सही रहने का एक संकेत होता है। अब दूसरी जो सुख होती है वो धन से संबंधित या अन्य चीज़ों की सुख कितना मिलेगा। तो लाइफ लाइन के बाद में हम देखते हैं कि हमारी हथेली पे एक रेखा होती है इस प्रकार से, ये हमारी शनि का क्षेत्र होता है। यदि आपके शनि के क्षेत्र पर कोई रेखा ये रेखा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो इतना अवश्य है कि शनि पर यदि क्लियर और स्पष्ट रेखा है तो आपके जीवन में धन का फ्लो होगा ही होगा। ये धन का फ्लो कम भी हो सकता है, अधिक, ये अन्य चीज़ों पर, साथ में शनि पर्वत पर भी निर्भर करता है। यदि आपके हथेली में शनि पर्वत की स्थिति, ये शनि पर्वत है, शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है, तो इसका एक अर्थ होता है कि जीवन में आपके पास धन रहेगा, क्योंकि ये कर्म का क्षेत्र है। शनि अच्छा होना अर्थात धन संबंधी, कर्म संबंधी चीज़ें अच्छी होगी, धन रहेगा। और शनि पर यदि अच्छे रेखा होते हैं, यदि इस पर बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रेखा, छोटी भी रेखा है, अर्थात आपके पास ये धन के फ्लो को दिखला रहा है। अब हम इस पर उम्र की भी गणना कर लेते हैं। अक्सर हम क्या देखते हैं कि शनि अगर किसी व्यक्ति का ये खाली हो, बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, इस पर एक भी रेखा ना हो, तो इतना तो तय है कि जीवन में 50-60 ईयर के बाद में इन्हें धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यदि शनि पर कोई भी रेखा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर है। तो ऐसे जातक को धन के मामले में, पैसों के मामले में समस्या होती है। जब धन के मामले में पैसा समस्या होगी तो ये समस्या आपके सुख पर जाएगा, अर्थात उम्र के अंतिम क्षण में 60 साल के बाद या 55-56 वर्ष के बाद आप में सुख की कमी हो सकती है। कितना सुख मिलेगा, तो सुख के विषय में जो कहा जाता है कि हमारी हथेली में यदि एक रेखा इस प्रकार से जाती है, जिसे भाग्य रेखा कहते हैं, ये मस्तिष्क रेखा तक पहुंचकर रुक जाती है, इस प्रकार से भी हमने देखा है। ये कहती है कि प्रारंभिक लाइफ में आपने जन्म लिया, माता पिता पे निर्भरता थी, धन आ रहे थे, पैसे आ रहे थे, खर्च हो रहे थे, या घर के अन्य सहयोगियों के द्वारा आपके घर परिवार अच्छे से चल रहे थे। ये प्रारंभिक सुख को दिखलाता है। ये मस्तिष्क रेखा के नीचे अर्थात 35 वर्ष तक की आयु आपकी अच्छी सी कटेगी। लेकिन यदि इसके बाद कोई रेखा नहीं, ये रेखा आगे नहीं बढ़ती है और यहीं पे रुकी रहती है, अर्थात 35 के बाद धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, नहीं होगी। यदि रेखा नहीं है तो धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी। आप परिश्रम अधिक करेंगे लेकिन आपको फल की प्राप्ति इतनी नहीं होगी।
जितने आप परिश्रम कर रहे हैं उसके अनुपात में धन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो रेखा जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, इसकी लंबाई हमारे सुख को दिखलाती है। यदि ये पूरी लंबी और स्पष्ट और गहरी है तो इसका अर्थ है आपके पूरे जीवन में धन का फ्लो एवं सुख का फ्लो होते रहेगा। आप चाहे कोई कार्य करें या ना करें, लेकिन आपका लाइफ अच्छे से चलता रहेगा, ये तो तय है। लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें ये भी हमें देखना पड़ता है कि हमारी ग्रह की स्थिति क्या है। क्या कोई अन्य रेखाएं इसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, इसे काट तो नहीं रही है, या फिर जो हमारी ये भाग्य की रेखा है जिसे हम सुख की रेखा भी कह रहे हैं, इसकी बनावट कैसी है, लहरदार तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत चीज़ें निर्भर करती है। यदि यहाँ से चलकर हमारे यहाँ मस्तिष्क रेखा पर जाके रुक जाती है तो कहने का अर्थ है कि 55 वर्ष तक तो हमें धन का फ्लो होता रहेगा। 55 से 56 वर्ष तक, उसके बाद धन संबंधी समस्या आ सकती है यदि ये हृदय रेखा पर जाके रुक जाता है, ये अच्छी नहीं मानी जाती है। अर्थात देखा कि जीवन में आपको सब कुछ अच्छा चल रहा था, सुख प्राप्त हो रहे थे, लेकिन 55 वर्ष तक सुख था, उसके बाद ये रेखा यदि आगे नहीं बढ़ती है, ये क्षेत्र खाली रह जाता है, तो अर्थात 56वें वर्ष से आपके साथ संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, आपके पास सुख की कमी होगी। इस प्रकार की चीज़ों को देखा जाता है। तो ये दो रेखा प्रमुख रूप से है कि सुख कितना प्राप्त होगा, या फिर आपके शनि क्षेत्र पर कोई निगेटिव चिन्ह होना, जिस प्रकार से माना जाता है ये क्रॉस का चिन्ह है, या फिर यहाँ कई रेखाएं, ऐसी रेखा हो सकती है इस प्रकार से कटे छटे हुए कई रेखाएं। तो शनि क्षेत्र पर जालनुमा चिन्ह होना या कई रेखाएं एक दूसरे को काटती छांटती हुई रहना, यह भी आपके सुख में कमी उत्पन्न करता है, आपके साथ लाइफ में संघर्ष उत्पन्न करता है। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो या कोई भी धन का स्रोत हो तो उसमें ये समस्याओं को दिखलाता है। तो शनि क्षेत्र पर या बिल्कुल खाली होना या शनि क्षेत्र पर निगेटिव चिन्ह का होना कि 2-3 रेखाएं, यहाँ से भाग्य रेखा तो पहुँच रही थी, शनि क्षेत्र पर सुख की रेखा तो आपकी पहुंच रही थी, लेकिन किसी रेखा ने इसे इधर से काट दिया। ऐसा होता है कि इधर से काट दिया, कोई इधर से काट दिया, मतलब इस प्रकार की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती है। ये बतलाती है कहीं ना कहीं आपके सुख में कमी होने वाली है और आपके साथ धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। तो कुछ रेखाओं के और चिन्हों के विषय में हमने जाना और कुछ स्थानों के विषय में जो हमारे सुख को निरूपित करता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हमारी हथेली की बनावट। आपकी हथेली की बनावट यदि सामान्य हो, कहने का अर्थ है कि ना ही बहुत लंबी है, ना ही बहुत फैली है या पतली है, छोटी है, यह भी एक शुभ चिन्ह माना जाता है। किसी की यदि हथेली गद्देदार हो, आपकी हथेली ये सब सभी पर्वतीय माउंट्स यदि गद्देदार नज़र आते हैं तो अपने आप में ये शुभ माना जाता है। ऐसे जातक को भी जीवन में अच्छा खासा सुख मिलता है। दूसरी, इसके अलावा आपकी उंगलियां यदि इस प्रकार से हो कि इसके उंगलियां आपस में सटाने पर बिल्कुल ये आपस में क्लियर सटते हो, तो ये भी दिखलाता है कि आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।